अभी ये क्वेश्चन समझते हैं यहाँ पे। ये दिया है कि 2 वोल्ट मीटर है ए और बी भी, उनका सेंसिटिविटी इतना है, ठीक है। और उनका फुल स्केल रीडिंग जो है वो 100 वोल्ट है, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। तो फाइंड द मैक्सिमम वोल्टेज मेजर्ड बाय द सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो उनका सीरीज कॉम्बिनेशन में कितना करेंगे। तो ये 100 वोल्ट उनका फुल स्केल रीडिंग है, तो 100 वोल्ट पहले इन दोनों में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो उनका हमको रेजिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो आर ए जो रहेगा और आर बी जो रहेगा, ठीक है। तो 1 इंटू 100 जो रहेगा 100 किलो ओम, और दूसरे का हो जाएगा 200 किलो ओम, ठीक है। तो ये 100 और 200 किलो ओम सीरीज में है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है कि 100 वोल्ट इनका फुल स्केल रीडिंग है, ठीक है। तो जो दोनों सेंसिटिविटी था उनका हम क्या करेंगे कि पहले इन्वर्स करेंगे, तो ताकि हमको करंट मिल जाएगा, ठीक है। जो करंट जो उससे फ्लो होगा, ठीक है। तो एक होगा 1 मिली एम्पियर और एक होगा 0.5 मिली एम्पियर। तो यहाँ पे भी कॉमन सेंस वाला बात है कि 0.5 मिली एम्पियर का अगर ये है इसका कैपेबिलिटी टू पास करने का, तो ये 1 मिली एम्पियर को तो ये नहीं कर पाएगा पास, मतलब वो डैमेज हो जाएगा, ठीक है। तो करंट जो फ्लो करेगा वो सिर्फ 0.5 मिली एम्पियर होगा, ठीक है। मिनिमम करंट विल फ्लो बिकॉज इफ 1 एम्पियर विल फ्लो देन स्मॉल मीटर विल गेट डैमेज, ठीक है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा, 300 ओम, क्योंकि ये दोनों का मिला के 300 हो गया है, इंटू 0.5 मिली एम्पियर ये करंट। तो ये जो निकलेगा ये 150 वोल्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन है यहाँ पर कि ए और बी 2 वोल्ट मीटर है, ठीक है। दोनों का करंट इतना है, तो विच इज़ मोर सेंसिटिव। तो क्या है कि जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वो ज़्यादा सेंसिटिव होगा, ऐसे हम लोग इसको वो। तो 2 मिली एम्पियर वाला जो है मीटर ए विल बी मोर सेंसिटिव, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है करंट कम है। तो करंट कम होगा तो इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, मतलब इसका ये होगा, क्या बोलते हैं, लोडिंग इफेक्ट रहेगा इसमें। तो सेंसिटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई एफ एल, ठीक है। तो इसीलिए मीटर ए इज़ मोर सेंसिटिव। उसके बाद यहाँ पे दिया है कि एक सर्किट है, इसमें वोल्ट मीटर जो है वो 100 वोल्ट रीड कर रहा है, ठीक है। तो 100 वोल्ट यहाँ है, तो यहाँ पर भी 100 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। और फुल स्केल करंट थ्रू द वोल्ट मीटर जो है वो है 20 मिली एम्पियर, यहाँ से 20 मिली एम्पियर है, ठीक है। तो क्या करेंगे कि हमको क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। तो ये वाले रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से 20 मिली एम्पियर है और यहाँ पे 100 वोल्ट है, ठीक है। तो यहाँ का करंट जो रहेगा वो निकाल लेंगे हम लोग यहाँ से। तो यहाँ पर 20 जा रहा है और यहाँ पे 10 जा रहा है, तो यहाँ से 30 आ रहा होगा, ठीक है। तो अभी हमको क्या निकालना था, आर का वैल्यू। तो यहाँ पे 100 वोल्ट है, ठीक है। तो 200 इज इक्वल टू 30 इंटू आर प्लस 100, ये केवीएल लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। केवीएल लगा के इतना आंसर निकल जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन में दिया है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इफ इट रीड्स 100 वोल्ट, ठीक है। तो ये है, ये 100 वोल्ट रीड कर रहा है, ठीक है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस को हम लोग आर भी ले ले रहे हैं ये वोल्ट मीटर का। तो यहाँ से जो करंट जा रहा होगा वो 100/R हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो करंट आएगा वो क्या होगा, 5 + 100/R, क्योंकि यहाँ पे 5 मिली एम्पियर हो जाएगा, ये कैलकुलेट करके निकाला है, ठीक है। अभी बाद में केवीएल से हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में एक्चुअली इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस 100 वोल्ट ड्रॉप है वो दे दिया था, ठीक है। 5 + 100/R यहाँ पे लिख देंगे इंटू 10, ठीक है। तो 10 एक्चुअली किलो हम यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो आगे फिर इसको सॉल्व करेंगे, आर इज इक्वल टू इतना निकल जाएगा। अभी यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि 2 वोल्ट मीटर है जिनका सेंसिटिविटी इतना है, ठीक है। आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस 120 वोल्ट, ठीक है। तो फाइंड द रीडिंग ऑफ ईच वोल्ट मीटर इफ दोनों का फुल स्केल रीडिंग जो है वो 100 वोल्ट है, ठीक है। तो दोनों का क्या दिया कि सेंसिटिविटी दिया हुआ है, ठीक है। और दोनों का फुल स्केल 100 वोल्ट है, ठीक है। तो हम लोग आर ए निकाल लेंगे, आर ए और आर बी, ठीक है। तो आर ए और आर बी जो निकलेगा वो 100 किलो ओम और 200 किलो ओम निकल जाएगा, ठीक है। तो फाइंड द रीडिंग ऑफ ईच वोल्ट मीटर हमको निकालना है अगर 120 वोल्ट में वो कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ क्या है कि वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा देंगे हम लोग। तो वी ए इज इक्वल टू क्या होगा, अगर हम लोग को वी ए निकालना है तो 100/300 इंटू 120, ठीक है। 3 × 1 = 3, 4 × 40। तो वी ए कितना हो गया यहाँ पे 40 हो गया, ठीक है। और दूसरा इसके बस में कितना होगा 80 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये उनका ये रहेगा रिजर्वेंट। यदि यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक पीएमएमसी है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 20 ओम है, ठीक है।
और इट कैन मेजर अप टू 5 मिली एम्पियर, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस टू मेजर 10 वोल्ट, ठीक है। तो हम पहले एम निकाल लेंगे। यहाँ पे एम क्या है, हमको मेजर करना है 10 है, और ऑलरेडी वो कितना मेजर कर रहा है, ऑलरेडी जो मेजर कर रहा है वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम निकाल लेंगे, ठीक है। 1 वोल्ट मेजर कर रहा है ऑलरेडी, तो ये एम इतना हो जाएगा, ठीक है। अब जो आर ए सी होगा वो क्या होगा, आर एम एम माइनस वन, ठीक है। तो एम यहाँ पे 10 है, 10 - 1 9, तो ये आर ए सी 180 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हमको क्या निकालना है, सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी में दोनों को हम प्लस कर देंगे, आर एम और आर ए सी को, ठीक है। तो इसको प्लस करने से हमको कितना मिलेगा, 20, कितना हो जाएगा ये, 20 किलो ओम पर वोल्ट, ठीक है। इफ 2 वोल्ट मीटर हैव सेंसिटिविटी ऑफ इतना आर कनेक्टेड इन अक्रॉस 20 किलो ओम, ठीक है, 20 किलो ओम रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे फुल स्केल रीडिंग निकालना है, 20 वोल्ट है फॉर बोथ वोल्ट, फाइंड द एरर इन मेजरमेंट। तो जो वोल्ट मीटर ए है, तो उसके लिए पहले देखते हैं। तो ये ऐसे मतलब वोल्ट मीटर लगा हुआ है, ठीक है। तो सेंसिटिविटी ऑफ वोल्ट मीटर 1 जो इतना था, ठीक है। तो वी एफ एस जो रहेगा वो 20 वोल्ट हो जाएगा। इसका सॉल्व करेंगे तो वी टी जो रहेगा वो 20 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये 20 है तो दूसरे का 80 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये वी मेजर्ड है यहाँ पे। तो पहले क्या हो रहा है कि ये जो 20 किलो ओम वाला हम ये जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो उससे हमारा इतना वी एम निकल रहा है, ठीक है। तो एरर जो है वो एरर निकालेंगे, मेजर्ड माइनस ट्रू बाय ट्रू। तो एरर पहले का निकल रहा है 44.5। फिर जब दूसरा वाला हम जोड़ रहे हैं, ठीक है, वो 20 मेगा ओम का है। यहाँ आर बी निकाला है यहाँ पे। आर बी इतना निकालने के बाद तो ये ऐसे रेजिस्टेंस दो सीरीज में हो गया, वी एम इतना हो गया, ठीक है। तो 19.98 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 20, इसको करेंगे तो माइनस 0.1 निकलेगा। यहाँ क्वेश्चन में अभी 2 वोल्ट मीटर दिया हुआ है, दोनों का सेंसिटिविटी और वोल्ट इतना है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस ऑफ ए कितना रहेगा, ठीक है, वो रहेगा सेंसिटिविटी और वोल्टेज का प्रोडक्ट, क्योंकि सेंसिटिविटी जो रहता है वो 1/करंट होता है, ठीक है। और करंट हमको पता है वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस होता है, तो वी बाय आर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी में अगर और हम वोल्टेज मल्टीप्लाई करें तो हमको रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो ये 100 किलो ओम होगा, दूसरा क्या होगा, 80 किलो ओम। तो जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा उसका लोडिंग इफेक्ट की वजह से, ठीक है। इफ एनी इंस्ट्रूमेंट यूज इन सर्किट वर्क्स एज लोड देन इट इज कॉल्ड एज लोडिंग इफेक्ट, ठीक है। तो रेजिस्टेंस इसीलिए कम रहना चाहिए। टू मिनिमाइज द लोडिंग इफेक्ट ईच वोल्ट मीटर शुड बी हाई रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए सो दैट हाई नो करंट विल फ्लो थ्रू इट, ताकि करंट कम बहे या फिर नहीं के बराबर बहे। उसके बाद 2 वोल्ट मीटर दिया हुआ है, उनका सेंसिटिविटी इतना है, ठीक है। फुल स्केल रीडिंग 60 और 90 है। विच मीटर इज मोर एक्यूरेट, ठीक है। तो हमको एक्चुअली दोनों का रेजिस्टेंस ही करना है, तो दोनों से बस मल्टीप्लाई कर देना है, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा वो ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा। एमीटर जो होता है वो सीरीज में कनेक्टेड होता है लोड के, वोल्ट मीटर इन पैरेलल, ठीक है। इफ बाय मिस्टेक हम दोनों को बदल देंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि एमीटर लो रेजिस्टेंस का है, उससे ज़्यादा करंट जाएगा तो एमीटर तो डैमेज हो जाएगा, ठीक है। पर वोल्ट मीटर को उतना फर्क नहीं पड़ेगा।